नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था एमएस वर्ड का जो टॉपिक था हमारा, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक जो पॉइंट थे हमारे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो फटाफट से जितने भी साथी मेरे साथ लाइव हैं वो सभी बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। फटाफट से जुड़िएगा भाई और बताइएगा वॉइस ओके है या नहीं है। चलिए, तो कल हमने जो डिस्कस किया था ना, वो क्या डिस्कस किया था मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। कल हमने पढ़ा था कि एमएस वर्ड में बार कौन कौन से होते हैं, एमएस वर्ड होता क्या है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो एमएस वर्ड में बार की मैं बात करूँ आपसे, तो बार हमने पढ़ा था कि सर बार जो होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं। बार होते हैं हमारे पास, सबसे टॉप में होता है कौन सा, टाइटल बार होता है। कौन सा होता है, टाइटल बार होता है। उसके बाद कौन सा होता है, मेनू बार होता है। मेनू बार के बाद में कौन सा बार आता है आपके पास, ये स्क्रॉल बार आता है। ठीक है, स्क्रॉल बार भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमारे पास जो आता है वो आता है वर्टिकल, दो प्रकार के होते हैं ये, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है स्टेटस बार। तो बार हमने पढ़ा था कि एमएस वर्ड विंडो में बार कितने प्रकार के होते हैं। तो एमएस वर्ड विंडो में बार सबसे टॉप में कौन सा, टाइटल बार, उसके नीचे कौन सा, मेनू बार, उसके नीचे कौन सा, स्क्रॉल बार, और उसके नीचे कौन सा, स्टेटस बार। ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जो ये टाइटल बार होता है ना, इस टाइटल बार के राइट साइड में तो क्या होता है आपका, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन होते हैं। और इसी के लेफ्ट साइड में, इसी बार के लेफ्ट साइड में, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है, एक तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्या होता है भाई, क्विक एक्सेस टूल बार। और इसी के जस्ट लेफ्ट में क्या होता है हमारे पास, ऑफिस बटन। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या होता है ये भी मैंने बताया था आपको कि एक तो इसमें सेव बटन होता है। कौन सा बटन होता है, सेव बटन होता है इसमें, सेव बटन होता है। फिर कौन सा बटन होता है, एक रीडो का होता है यहाँ पे, दूसरा होता है अंडो का, और फिर एक होता है फॉर्मेट पेंटर के नाम से। ठीक है, ये कुछ एक टूल हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे, किसमें, क्विक एक्सेस टूल बार में। तो यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फटाफट से आप बताइएगा क्लियर है यहाँ तक की बातें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बार कौन कौन से होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या था ये भी हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे इस मेनू बार के बारे में कि मेनू बार जो होता है उसमें कौन कौन से टूल होते हैं। तो एमएस वर्ड का जो मेनू बार होता है उसमें कौन कौन से टूल होते हैं ये मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए बात अगर मैं करता हूँ एमएस वर्ड के मेनू बार में, एमएस वर्ड के मेनू बार की बात करता हूँ। एमएस वर्ड का जो मेनू बार है, एमएस वर्ड का जो मेनू बार है, मेनू बार, उस मेनू बार में देखो कौन कौन से टूल आते हैं। सबसे पहला टूल, अगर मैं 2007 की बात करूं तो 7 में एक बटन आता है ऑफिस बटन। 2007 में कौन सा बटन आता है, ऑफिस बटन आता है, जिसमें सारे के सारे किसके टूल होते हैं, फाइल के टूल होते हैं। लेकिन 2007 के बाद 2010 की बात करूं, जैसे दिल्ली पुलिस पूछता है हमेशा एमएस वर्ड 2010 के अनुसार क्वेश्चन। ठीक है, तो 2010 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ऑफिस बटन को हटा दिया जाता है 2010 में, और उसकी जगह क्या आ जाता है, फाइल आ जाता है। अगला जो टूल आता है वो कौन सा आता है, होम। होम के बाद क्या आएगा, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद कौन सा टूल आता है, बाकी सेम रहते हैं, सिर्फ फाइल की जगह ऑफिस आ जाता है 2007 में, इतना ही डिफरेंस होता है। फाइल, होम, इंसर्ट। फिर आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद एक टूल आता है हमारे पास रेफरेंस, रेफरेंस के नाम से। रेफरेंस के बाद आता है मेलिंग के नाम से, मेल से संबंधित एक टूल आ जाता है, मेलिंग। फिर हमारे पास आता है रिव्यू, और फिर क्या होता है, व्यू।
ये टूल जो होते हैं वो होते हैं एमएस वर्ड के मेनू बार में। एग्जाम में एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि एमएस वर्ड के मेनू बार में कौन कौन से टूल होते हैं। तो एमएस वर्ड के मेनू बार में फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये कुछ टूल हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैं ये सारे दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेनू बार। ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका, ये है मेनू बार। ये कौन सा बार है, ये है जी आपका मेनू बार। ठीक है, इस मेनू बार में हमने डिस्कस किया। देखो ये विंडो जो आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है 2007 की विंडो। ठीक है, लेकिन 2010 में यहाँ पे इस ऑफिस बटन को हटा दिया जाता है, इस होम के जस्ट साइड में आ जाता है फाइल के नाम से। ठीक है, तो फाइल यहाँ पे होता है, उसके बाद होम होता है, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये कुछ टूल होते हैं एमएस वर्ड 2010 के अनुसार। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम डिस्कस क्या करेंगे, अब वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं कि एमएस वर्ड का जो फाइल मेनू होता है उसमें कौन से टूल होते हैं, एमएस वर्ड का जो होम मेनू होता है उसमें कौन से टूल होते हैं, इंसर्ट मेनू में क्या क्या होता है, पेज लेआउट में क्या क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फाइल जो मेनू है उसमें कौन कौन से टूल होते हैं। फाइल मेनू में कौन कौन से टूल होते हैं, तो देखो एमएस वर्ड का जो फाइल मेनू है उसके टूल मैं लिखा देता हूँ। एमएस वर्ड का जो फाइल मेनू है उसमें मैं बात करता हूँ फाइल मेनू में कौन कौन से टूल होते हैं हमारे पास। फाइल मेनू में सबसे पहला जो टूल होगा वो होता है न्यू के नाम से, यानी कि फाइल के ही टूल मिलेंगे इसमें। न्यू आता है, फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ओपन के नाम से। किसके नाम से आता है, ओपन। ओपन के नाम से एक टूल आता है। फिर आता है आपके पास सेव के नाम से, सेव आता है। फिर सेव एज आता है, सेव एज। सेव एज के बाद आता है प्रिंट। कौन सा आता है भाई, प्रिंट। प्रिंट के बाद जो आता है क्लोज के नाम से आता है, क्लोज। देखो इसके क्लोज मैं बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज का भी आता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। पब्लिश का भी आता है, वो भी काम का नहीं है। क्लोज के बाद आता है लास्ट में हमारे पास एग्जिट वर्ड। कौन सा आता है, एग्जिट वर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड का जो मेनू बार है उसमें फाइल मेनू में कौन कौन से टूल आते हैं, कौन कौन से टैब होते हैं, कौन कौन सी कमांड होती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे जी, सबसे पहला तो कौन सा होता है, न्यू होता है। और न्यू की शॉर्टकट की पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो न्यू की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एन। उसके बाद ओपन आता है, कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि पहले से बनी हुई एमएस वर्ड की कोई फाइल है उसको हम ओपन कर सकते हैं, किसकी सहायता से, ओपन टूल की सहायता से। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सेव। सेव में क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस, ये सेव करने के काम आता है। सेव एज होता है, F12 से हम सेव एज कर सकते हैं। देखो सेव में और सेव एज में क्या फ़र्क होता है, सेव एंड सेव एज में फ़र्क ये होता है कि कंप्यूटर में हमने सबसे पहले किसी फाइल को सेव किया, पहली बार जगह दी, उसको एक नाम दिया, उसकी एक पहचान की, हमने सेव कर दिया। जब हम उसी सेम फाइल में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे उसके नेम में बदलाव करते हैं, उस फाइल के नेम में बदलाव करते हैं, या उसके फॉर्मेट में बदलाव करते हैं, फाइल के फॉर्मेट में बदलाव करते हैं। फाइल फॉर्मेट का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लो वर्ड की फाइल है, आपने वर्ड नोट्स के नाम से सेव कर दी। ठीक है, वर्ड फाइल है, अब आप इस फाइल को चेंज करना चाहते हो पीडीएफ फाइल में, तो वर्ड की फाइल को पीडीएफ में चेंज करेंगे। सेम नेम से कोई भी फाइल एक सेम फोल्डर में नहीं हो सकती, यानी कि आप एक नाम से ही और सेम फॉर्मेट में एक ही फोल्डर के अंदर सेव नहीं कर सकते, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो सेम नेम से सेव करना चाहते हैं तो फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, तो हम जाएंगे सेव एज में। जैसे मान लो मेरे पास वर्ड की फाइल है और इस फाइल को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा सेव एज में। सेव एज में मेरे पास ऑप्शन मिलेंगे, सेव एज पीडीएफ, सेव एज इमेज, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो सेव एज पीडीएफ किया तो वो फाइल वर्ड की किस में कन्वर्ट होगी,
पीडीएफ में, यानी कि किसकी तरह से होगी, पीडीएफ की तरह से होगी। तो उसी को मैं क्या कह देता हूँ, सेव एज। ठीक है, पहले से बनी हुई फाइल में कुछ बदलाव करके दोबारा से सेव करना, वो क्या कहलाता है, सेव एज कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंट। देखिए प्रिंट में कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी प्रिंट देने के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। क्लोज, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोज और एग्जिट वर्ड दोनों ही कंफ्यूजिंग है, क्लोज और ये एग्जिट वर्ड दोनों ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या होगा, क्लोज का अर्थ ये हुआ टू क्लोज करंट डॉक्यूमेंट, टू क्लोज करंट डॉक्यूमेंट मीन्स ये हुआ कि आपके सामने जो करंट डॉक्यूमेंट है, जो आपके सामने पेज है, उस पेज को आप क्लोज कर देंगे, ये तो होता है क्लोज का मीनिंग। और एग्जिट वर्ड का ये होता है टू क्लोज एप्लीकेशन, टू क्लोज वर्ड एप्लीकेशन। अगर वर्ड एप्लीकेशन को आपको क्लोज करना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, एग्जिट वर्ड पे। ये दोनों ध्यान रखना, मैं पीछे करके स्लाइड को दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों कैसे काम में लिए जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्लू, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्लू। एंड जो आपका एग्जिट वर्ड होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है एल्ट प्लस F4। क्या हो जाएगी, एल्ट प्लस F4 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एल्ट प्लस F4। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, फाइल होता है। फाइल में हमारे पास ये सब टूल होते हैं, ऑप्शन होते हैं, ग्रुप ऑफ कमांड होती हैं, जिसमें सबसे पहले ही हमारे पास कमांड आती है न्यू की, सेकंड हमारे पास आती है ओपन की, थर्ड आती है सेव की, एंड नेक्स्ट आती है सेव एज, एंड देन नेक्स्ट प्रिंट, एंड देन नेक्स्ट क्लोज, और लास्ट कौन सी, एग्जिट वर्ड। ठीक है, अब मैं इन दोनों को एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्लोज एंड एग्जिट। क्लोज का अर्थ है टू करंट क्लोज डॉक्यूमेंट। अब ये करंट डॉक्यूमेंट क्या है, एक बार देख लीजिएगा आप पीछे वाली स्लाइड में। जैसे आपके सामने ये पेज दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये करंट डॉक्यूमेंट है आपके सामने। इस करंट डॉक्यूमेंट को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जिट वर्ड, देखो लास्ट ऑप्शन मैंने फाइल में बताया था एग्जिट वर्ड, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्लोज, इसको भी क्लोज ही कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं एग्जिट वर्ड का। ठीक है, या एल्ट प्लस F4 की का यूज किया जाता है। यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट हमारा मेनू बार में कौन सा टूल आता है, वो टूल आता है होम। होम टूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, होम टैब के बारे में बात करते हैं, और होम टैब में कौन कौन सी ग्रुप ऑफ कमांड होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फाइल में पूछे तो कौन कौन सी, सबसे पहला न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, क्लोज, एग्जिट वर्ड, यही आते हैं ना। देखो इसके अलावा एक दो और भी आते हैं, लेकिन एग्जाम में उनका कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। ठीक है, इसलिए वही लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए होम मेन्यू के बारे में डिस्कस करता हूँ। मेन्यू बार का जो सेकंड टैब है हमारे पास, वो कौन सा है, होम मेन्यू। ठीक है, होम मेन्यू में देखो क्या क्या होगा। होम मेन्यू में सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखना, थोड़ी सी चश्मा लगा के देखना जिसको नहीं दिख रहा हो। ठीक है, क्लिपबोर्ड, पहला ऑप्शन क्या है, क्लिपबोर्ड है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, फॉन्ट आता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, पैराग्राफ है। अगला ऑप्शन कौन सा है, स्टाइल है। एंड लास्ट कौन सा है, एडिटिंग। ये सारी ग्रुप ऑफ कमांड किस में होती है, होम मेन्यू में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आ जाता है कि क्लिपबोर्ड हमें किस कमांड में दिखाई देता है या किस टैब में दिखाई देता है, तो वो हमें दिखाई देता है होम मेन्यू में। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो होता है उसका अर्थ होता है कि जो ये आपके सामने पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज को हटाना है, लेकिन सॉफ्टवेयर एज इट इज ओपन रहना चाहिए। ये पेज हट जाएगा जिस पेज पे करंटली काम कर रहे हो, तो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं क्लोज, टू क्लोज करंट डॉक्यूमेंट।
ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन में ही, टू क्लोज करंट डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होगी, तो आप लोग क्या करेंगे Ctrl+W, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिएगा होम मेन्यू में कौन कौन सी ग्रुप ऑफ कमांड होती है। तो पहली ग्रुप ऑफ कमांड क्या है, क्लिपबोर्ड। हेडिंग बनाइएगा आप लोग भी कि पहली जो ग्रुप ऑफ कमांड होती है वो कौन सी होती है, क्लिपबोर्ड। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिलते हैं, देखो क्लिपबोर्ड में हमें कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं। क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन दिखाई देता है कट के नाम से, एक ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड में कौन सा, कट। दूसरा ऑप्शन आता है कॉपी, तीसरा आता है पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, और एक आता है फॉर्मेट पेंटर। कौन सा आता है, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं, किस में आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं क्लिपबोर्ड में। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सीजर दिखाई दे रही है आपको, कैंची का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है आपका कट, ठीक है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कट को कर रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके पास, ये आता है पेस्ट, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, दो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, दो पेज दिखाई दे रहे हैं, मीन्स की कॉपी कर रहा है ये, ठीक है, ये कॉपी को इंडिकेट कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन मैंने क्या बताया आपको, कॉपी बताया। एंड यहाँ पे ये पेस्ट है तो ये पेस्ट हो जाएगा आपका। और लास्ट में यहाँ पे जो ये ब्रूस दिखाई दे रही है ना, ये क्या करती है, फॉर्मेट पेंटर। एक बार फॉर्मेट चूज कर लिया आपने तो बार बार जहाँ ब्रूस घुमाओगे वैसा ही फॉर्मेट होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक कलर चूज कर लिया, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, यानी कि ये ब्रूस आपने कलर में डुबो दी, ठीक है। अब इसको जहाँ भी घुमाओगे ना आप लोग तो क्या हो जाएगा, वैसा वैसा कलर हर जगह होता जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर हमें कहाँ पे दिखाई दिया, होम मेन्यू के किस फॉन्ट ग्रुप ऑफ कमांड में, क्लिपबोर्ड में दिखाई दिया। दूसरा हमें क्लिपबोर्ड में क्या दिखाई दिया, कट दिखाई दिया। नेक्स्ट कौन सा, कॉपी। एंड देन नेक्स्ट कौन सा, पेस्ट। और सबसे लास्ट कौन सा, फॉर्मेट पेंटर। यहाँ तक की बातें क्लियर है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कमांड की तरफ चलता हूँ, फॉन्ट। सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका फॉन्ट। देखो फॉन्ट में क्या क्या पूछ लेता है क्वेश्चन। सेकंड ग्रुप ऑफ कमांड जो आती है होम मेन्यू में वो आती है फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फॉन्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट कौन कौन से होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट दो होते हैं। एक का नाम होता है टाइम्स न्यू रोमन। क्या नाम होता है, टाइम्स न्यू रोमन। क्या नाम होगा, टाइम्स न्यू रोमन। और सेकंड का नाम होता है कैलिब्री। क्या नाम होता है, कैलिब्री। ये टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कब आएगा, ये आएगा 2003 का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं या उससे पहले कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 2003 के बाद अगर आप 2007 का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप 10 का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या उसके बाद का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या आएगा, कैलिब्री। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलिब्री बॉडी, यही लिखा हुआ है ना। तो कैलिब्री बॉडी यहाँ पे क्या है, फॉन्ट का नेम है और बाय डिफ़ॉल्ट है ये। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, आपने इस एमएस वर्ड को ओपन किया, आप टाइपिंग करने लग गए, तो जो लिख के आएंगे, जो फॉन्ट आएंगे वो किस में होंगे, वो कैलिब्री में होंगे। मीन्स ये इंग्लिश का फॉन्ट है और टाइम्स न्यू रोमन भी इंग्लिश का ही फॉन्ट है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये तो थोड़ा हाईलाइट दिखाता है अक्षरों को, और टाइम्स न्यू रोमन जो है ना ये थोड़ा सा फीका दिखाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका साइज तो 12 और इसका साइज कितना, 11, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब देखने में सेम लगेंगे आपको। जैसे यहाँ पे कैलिब्री और 11 दे रखा है, तो मैं पूछूं एमएस वर्ड 2003, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, 2003 का या 7 का, 2007 का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2003 के बाद पूछे ना आपसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होगा, तो एक तो क्या बोलेंगे, कैलिब्री, और उसका साइज क्या होगा, 11। मैं पूछूं 2003 के अनुसार फॉन्ट नेम क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, टाइम्स न्यू रोमन, और साइज क्या बोलेंगे, 12। बात आ गई है समझ में। चलिए, और सीधा ही पूछ ले क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में फॉन्ट नेम बताइए कौन सा हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो या तो टाइम्स न्यू रोमन मिलेगा या आपको कैलिब्री मिलेगा। इन दोनों में से ही मिलेगा कोई ना कोई ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर।
तो देखो फ़ॉन्ट के बारे में हमें पता चल गया। तो सबसे पहला ऑप्शन फ़ॉन्ट में क्या आता है, फ़ॉन्ट का नेम और फ़ॉन्ट का साइज। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया, आपके हरियाणा एसएससी में भी पूछा गया है कि फ़ॉन्ट का जो साइज होता है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का जो साइज होता है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज जो होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है और बीच का कितना होता है। तो देखो जब आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे ना, देखो ये ड्रॉप डाउन मेनू है, ये क्या है, ड्रॉप डाउन मेनू है। इस ड्रॉप डाउन मेनू पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं। एक तो साइज आता है 8 से लेके 72 तक, ये होता है बीच का, यानी कि एमएस वर्ड में ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करने से फ़ॉन्ट साइज कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है। ड्रॉप डाउन का अर्थ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देंगे फ़ॉन्ट के साइज कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेके 72 तक होते हैं। बात आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट आपके पास मैं पूछूं कम कितना कर सकते हैं, इसको फ़ॉन्ट को कम कितना कर सकते हैं, तो आप लोग फ़ॉन्ट को कम से कम 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना 1638 पॉइंट तक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 1638। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1638। ये मीटर में नहीं होता, ये सेंटीमीटर में नहीं होता, ये होता है पॉइंटों के अंदर, ठीक है। 1638 मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है किसमें, एमएस वर्ड में। एंड मिनिमम पूछे तो मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, 1 फ़ॉन्ट साइज होता है। एंड बीच का कितना होता है, जब हम ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे, देखो ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी, फ़ॉन्ट के साइज दिखाई देंगे आपको अलग अलग, वो दिखाई देता है 8 से 72। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि एमएस वर्ड में 1 इंच की वैल्यू कितने पॉइंट के बराबर होती है। 1 इंच जो होता है ना वो कितने पॉइंट के बराबर होता है, 72 पॉइंट। 72 पॉइंट जो होते हैं वो एमएस वर्ड में 1 इंच के बराबर काउंट किए जाते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज जो होता है वो किसके बराबर होता है, 72 पॉइंट, 1 इंच के बराबर, और वो पॉइंटों में मेजर किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो तो फ़ॉन्ट में नेम, साइज, कम से कम साइज, मैक्सिमम साइज, बीच का साइज, ये सभी आपको पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है बी। बी का अर्थ होता है बोल्ड करना, मीन्स गहरा काला करना, यानी कि आप अक्षर को हाईलाइट कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बी का अर्थ होता है बोल्ड। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। आई का मतलब होता है इटालिक। आई का अर्थ क्या होता है, इटालिक, यानी कि अक्षर को तिरछा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इटालिक। थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये होता है इटालिक। नेक्स्ट होता है अंडरलाइन। वर्ड के नीचे अंडरलाइन देने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। उसके बाद ए बी सी, देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, ए बी सी और सिंगल लाइन से कट। इस वर्ड को सिंगल लाइन से कट कर दिया गया है, तो ये क्या कर दिया, ये स्ट्राइक थ्रू कर दिया, ठीक है। तो पूछे किसी वर्ड को, किसी लाइन को सिंगल लाइन से, बीचों बीच सिंगल लाइन से कट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर और एक होता है x2। इनके नाम क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं स्क्रिप्ट। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्क्रिप्ट से भी क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में किसी वर्ड के ऊपर से लाइन शुरू करने के लिए, जैसे मान लो ये x है, इसके ऊपर से लाइन शुरू करनी है आपको, ऊपर से वर्ड लिखने हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, ऊपर से लिख जाएंगे। आपको नीचे से करना है तो नीचे वाले पे। तो 2 प्रकार के स्क्रिप्ट हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्क्रिप्ट, आपसे पूछा जाए तो यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा शायद। एक बार मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इधर का। तो देखो स्क्रिप्ट कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रिप्ट जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट।
सुपर स्क्रिप्ट का अर्थ होता है एक्स स्क्वायर, मीन्स किसी वर्ड के ऊपर से लाइन शुरू करनी है तो मैं किसका यूज करता हूं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करता हूं। किसी वर्ड के नीचे से लाइन शुरू करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा, सब स्क्रिप्ट। कहने का मतलब ये है, मान लो आपको एक्स स्क्वायर ही लिखना है तो आप टाइप कर रहे हैं, अब उसके ऊपर कोई पावर लगानी है, कुछ और वर्ड लिखना है तो आप इस पे एक्स स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, मीन्स आपने क्या यूज किया, सुपर स्क्रिप्ट यूज किया। सब स्क्रिप्ट में क्या होगा, नीचे से लाइन शुरू हो जाएगी। तो ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन था। ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन आते हैं, जैसे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड को बैकग्राउंड में भी आप कोई कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ये फ़ॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है केस। किसके लिए, शॉर्टकट की, हाँ शॉर्टकट की होती है। अगर पूछे सुपर स्क्रिप्ट तो आप बोलेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का सिंबल, यानी कि कीबोर्ड में एक इक्वल बराबर का सिंबल होता है कीबोर्ड में, जब लास्ट की देखेंगे बराबर या प्लस का भी आता है इसी के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको सब स्क्रिप्ट करना है तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और सब के लिए शिफ्ट हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की क्या है, शॉर्टकट कीज हैं। तो स्क्रिप्ट तक तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी फ़ॉन्ट के अंदर नेक्स्ट हमारी ग्रुप ऑफ कमांड जो होती है वो क्या होती है। तो इसी फ़ॉन्ट में हमारा अगला आता है केस। केस आता है, केस पढ़ते हैं उससे पहले ये फ़ॉन्ट का हिस्सा है केस भी। केस में कौन कौन से केस होते हैं, एक होता है आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस, ये सेंटेंस केस क्या काम आता है, सेंटेंस केस काम आता है सेंटेंस में पहला जो वर्ड है वो प्रत्येक सेंटेंस का क्या होगा, बड़ा रहेगा, बाकी छोटे। दूसरा आता है अपर केस, सारे की सारे क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे। फिर तीसरा आता है लोअर केस, लोअर केस सारे छोटे। फिर आता है आपका टॉगल केस, पहला छोटा बाकी सारे बड़े, टॉगल केस। टॉगल केस के बाद आता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कुछ एक केस होते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। आपसे पूछा जाए एमएस वर्ड में केस कौन कौन से, सेंटेंस, अपर, लोअर, टॉगल और कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये आपका किसमें, होम मेन्यू में केस। अब बात कर रहे हैं फ़ॉन्ट ग्रुप में।
कैपिटलाइज इस वर्ड में होगा प्रत्येक वर्ड क्या होगा, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं वंस, वंस ओ बड़ा, देयर टी बड़ा, हाँ ये बड़ा हो जाएगा इसमें। कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा, वो क्या होगा आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली फ़ॉन्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप ऑफ कमांड आती है वो कौन सी आती है, वो आती है पैराग्राफ। कौन सा आता है भाई, पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ में देखो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कुछ, पैराग्राफ में आपको देखो यहाँ पे ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं। तो पैराग्राफ में सबसे पहला आपके पास पॉइंट आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। क्या आता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। क्या आता है भाई, बुलेट्स एंड नंबरिंग आता है। क्या आ जाएगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, ये पैराग्राफ में आता है पहला पॉइंट। देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो पहले वाले को मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ। पहले वाले में ऐसे ऐसे बना रखे है कुछ और आगे लाइन दी है, दूसरे वाले में लिखा है 1 2 3 और इनके आगे लाइन है, तीसरे वाले में आपका एक ABC ऐसे ABC करके है, ये ABC मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसका अर्थ पता है क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ बुलेट्स एंड नंबरिंग, इनको कहा जाता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स का अर्थ है ये डॉट डॉट डॉट, नंबर्स का मतलब ये नंबर। ठीक है, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ किस लिए करते हैं, मान लो मुझे यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, मुझे कुछ टाइप करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने स्टार चूज कर लिया। अब स्टार चूज कर लिया तो जैसे ही मेरी एक लाइन पूरी हो जाएगी, दूसरी लाइन आएगी, उसके आगे अपने आप स्टार आ जाएगा। या फिर आपने मान लो 1 लिखा, उसके आगे लाइन लिख दी, फिर दूसरी लाइन आएगी, उसके आगे अपने आप 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज किया जाता है। एग्जाम में एक सीधा सा क्वेश्चन आता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज हम किस लिए करते हैं, तो ध्यान रखना मल्टी लेवल लिस्ट बनाने में, मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग का। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हो आप लोग, उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो देखो ये यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इनको कहा जाता है आप बुलेट्स यानी कि सिंबल भी यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं, बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम कोई सिंबल भी यूज कर सकते हैं, सिंबल भी होते हैं, उसके बाद नंबर भी होते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट भी होते हैं, अल्फ़ाबेट भी होते हैं, और क्या नहीं होते, बुलेट्स एंड नंबरिंग में ये तीनों की तीनों पॉइंट होते हैं। लेकिन होता क्या नहीं है, वहाँ पे नहीं होता रोमन नंबर, रोमन नंबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ये जो रोमन नंबर है ना, ये समझता है 1 2 3 मीन्स कहने का मतलब अल्फ़ाबेट ही समझता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आई, इसको आप अल्फ़ाबेट इसकी भाषा में तो क्या बोलेंगे आई, लेकिन रोमन नंबर में इसको क्या कहा जाएगा, 1 कहा जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर डबल आई कर देता हूँ तो क्या हो गया, 2। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्या, रोमन नंबर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि पैराग्राफ में पहला पॉइंट कौन सा आता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग आता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ किया जाता है मल्टी लेवल लिस्ट बनाने में, और मल्टी लेवल लिस्ट बनाने में हम बुलेट्स एंड नंबरिंग में सिंबल यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। बट क्या नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते रोमन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये वाले सिंबल कुछ एक, इनको क्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इनको क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे इनको, इनको कहा जाता है अलाइनमेंट। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट एक बार मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा जूम करके आपको, अब दिख जाएगा शायद। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है,
ये है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये ऑप्शन क्या है? बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसमें आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सिंबल। ठीक है, तो बस इतना ही होगा ये। ठीक है, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये वाले पार्ट, ये वाले सिंबल। इनको कहा जाता है अलाइनमेंट। क्या कहते हैं इन्हें? अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट का यूज़ हम करते हैं टेक्स्ट को सेट करने के लिए। किसमें? पेज में। तो पहला अलाइनमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। कहने का मतलब है कि आपका ये पेज है, इस पेज में आप टेक्स्ट शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से? ऐसे ही तो चलते हैं पेज में। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, मीन्स टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की ओर चलेगा। अगर आपने ये यूज़ कर लिया तो पहला अलाइनमेंट का नाम क्या हुआ? लेफ्ट। दूसरा अलाइनमेंट कौन सा होगा? ये होता है सेंटर। इसको कहते हैं सेंटर। मान लो टेक्स्ट है यहाँ पे, आपको सेंटर में लेके आना है तो आप सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो दूसरा अलाइनमेंट कौन सा है? सेंटर। तीसरा ऑप्शन देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा, ये क्या है? ये चलता है राइट टू लेफ्ट चलेगा, टेक्स्ट उल्टा चलेगा। ये कौन सा है? इसको हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट। और नेक्स्ट आपके पास ये वाला है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जस्टिफाई। क्या कहते हैं? जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है हमारे पास। ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज होता है कि पैराग्राफ में जो टेक्स्ट की लाइनें हैं, इधर से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों इक्वल होंगी। देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से इक्वल है। ठीक है, तो पैराग्राफ में अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं? एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। बट एक्सेल जो होता है ना आपका, एक्सेल में ये चीज़ें चेंज हो जाती है। एक्सेल में अलाइनमेंट जो हैं वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से होते हैं। यहाँ से जैसे जस्टिफाई हट जाता है, वहाँ पे मिडल आ जाता है, टॉप बॉटम आ जाते हैं, ये 3 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, यहाँ से एक हट जाता है। ठीक है, तो वो एक्सेल में 6 प्रकार के होते हैं अलाइनमेंट, और यहाँ पे कितने होते हैं? 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? कई बार आ जाता है इंडेंट क्या होता है। तो इंडेंट देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। मान लो ये पेज है आपका, ठीक है। अब इस पेज की बाउंड्री क्या है? ये वाली है पेज की बाउंड्री। लेकिन टेक्स्ट आपने कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से शुरू करेंगे। भाई टेक्स्ट की बाउंड्री तो ये है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट शुरू कर दिया है। लेकिन पेज की बाउंड्री कहाँ तक है? यहाँ तक है। भाई आपने कोई पेज लिया होगा, साइडों में जगह रहती है, लेकिन टेक्स्ट को हम आगे से शुरू करते हैं। तो पेज के बाउंड्री और टेक्स्ट की जो बाउंड्री है, उसके बीच की जो जगह होती है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं? इंडेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंडेंट। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? उसे इंडेंट कहा जाता है। जहाँ तक की बातें क्लियर होंगी शायद आपको। चलिए, तो इंडेंट भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ में कोई 2 पैराग्राफ हैं, आपके पास 3 हैं, लाइनें हैं, उनके बीच स्पेस देना है तो आप मैक्सिमम कितना स्पेस दे सकते हैं, मिनिमम कितना स्पेस दे सकते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेस जो है, यहाँ पे हम दे सकते हैं कितना? मिनिमम तो 0 कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल क्लोज हम कितना कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा? 3.0 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना स्पेस दे सकते हैं पैराग्राफ के बीच में? मैक्सिमम 3 दे सकते हैं और कम से कम 0 दे सकते हैं। ये बातें क्लियर है आपको? चलिए, तो ये टूल हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिए? ये हमने बात कर ली पैराग्राफ। थर्ड, होम मेन्यू में तीसरी जो ग्रुप ऑफ कमांड है वो क्या है आपके पास? पैराग्राफ है। ठीक है, बात आई यहाँ तक की समझ में? तो कमेंट कर दीजिएगा अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है आपको।
तो पैराग्राफ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा, स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल। थर्ड वाले नेक्स्ट वाले को हम बोलते हैं पैराग्राफ स्टाइल। देखो पैराग्राफ में अलग अलग प्रकार की पैराग्राफ स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एडिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग जो कमांड है इसमें कौन कौन सी कमांड मिलते हैं, आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो एडिटिंग में हमें दिखाई देता है नंबर 1, एडिटिंग की मैं बात करूं तो एडिटिंग में एक तो दिखाई देता है फाइंड का, एक दिखाई देता है रिप्लेस का, एक आपके पास रिप्लेस, एक होता है फाइंड और एक होता है आपके पास गो टू के नाम से, एक होता है सिलेक्ट। ये कुछ एक हमें कमांड दिखाई देती है, ठीक है। इनके शॉर्टकट की आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है कि एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन सी कमांड आती हैं। तो एडिटिंग में देखो क्या क्या आता है, पहला क्या आया, रिप्लेस, दूसरा फाइंड, तीसरा गो, ये आए ना। अच्छा अगला क्या आया, सिलेक्ट। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस की क्या होगी, कंट्रोल प्लस आर, आर होती है, आर नहीं होती, सॉरी आर नहीं होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है आर। और ये किसकी होती है, एक बार वो भी मैं बता देता हूँ। कंट्रोल एच होता है इसका, आर होती है इसके अलाइनमेंट की। देखो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए एल शॉर्टकट की करेंगे, कंट्रोल एल। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल जे, ठीक है। ध्यान रखना मोस्टली वही है, जैसा उनका नाम वैसा ही उनकी शॉर्टकट की, ठीक है। जैसे एल से लेफ्ट, एल ही शॉर्टकट की होगी। तो रिप्लेस के लिए एच, फाइंड के लिए एफ, गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी होता है, सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट माउस प्लस क्लिक करेंगे, सॉरी कंट्रोल प्लस माउस का क्लिक करेंगे तब सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट ऑल की होती है कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की होती है। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ कमांड थी होम टैब के अंदर। होम टैब में कौन कौन सी ग्रुप ऑफ कमांड आती हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा कि होम टैब में जो ग्रुप ऑफ कमांड होती हैं वो होती है, सबसे पहला तो क्या है, क्लिपबोर्ड है, सेकंड कौन सा है, फॉन्ट है, एंड थर्ड कौन सा है, पैराग्राफ, एंड लास्ट एंड देन कौन सा है आपका, स्टाइल, एंड लास्ट कौन सा है, एडिटिंग। तो ये सारी की सारी ग्रुप ऑफ कमांड आती हैं आपकी होम टैब के अंदर, ठीक है। तो होम टैब हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार मैं इसको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं कि होम टैब में कौन कौन सी ग्रुप ऑफ कमांड होती है जो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है। कीजिएगा इसको फटाफट से नोट। कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे ना तो सिलेक्ट होता जाएगा, या माउस का सिंगल क्लिक भी सिलेक्ट करता है, ठीक है, सिंगल क्लिक से भी सिलेक्ट होता है। क्या स्क्रॉल होता है, नहीं वो नहीं आता, लेफ्ट राइट, राइट होता है प्रॉपर्टीज के लिए। हाँ क्या, चलो तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। होम मेन्यू हमने कंप्लीट कर लिया, तो एक बार मैं फटाफट से इसको रिवाइज कराता हूँ होम मेन्यू को। देखो हमने डिस्कस क्या किया, हमने बात की कि भाई फाइल मेन्यू जो होता है, जो MS वर्ड का मेन्यू बार होता है, उस मेन्यू बार में पहला जो टूल होता है आपके पास वो होता है फाइल मेन्यू। कौन सा होता है, फाइल। फाइल में हमने सारी ग्रुप ऑफ कमांड कर ली, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है होम मेन्यू, और होम में कौन कौन सी ग्रुप ऑफ कमांड होती है, तो देखिए होम में जो ग्रुप ऑफ कमांड होती है ना वो कौन कौन सी है। देखो सबसे पहला क्या बताया, क्लिपबोर्ड बताया, क्लिपबोर्ड। उसके बाद दूसरी कमांड कौन सी बताई है, फॉन्ट बताया है इसी के अंदर, फॉन्ट। तीसरी कमांड कौन सी बताई, पैराग्राफ बताया है, ठीक है, पैराग्राफ। अगला कौन सा बताया बोलो, स्टाइल बताया, ठीक है, स्टाइल। अगली कौन सी बताई, एडिटिंग। ये ग्रुप ऑफ कमांड किसके अंतर्गत आती हैं, ये
मेनू बार के होम मेनू के अंतर्गत आती है, यानी कि होम टैब के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो मैं पूछूं आपसे कि क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है, तो क्लिपबोर्ड में होता है सबसे पहले फ़ॉन्ट का नेम और साइज़ होता है। फ़ॉन्ट नेम से क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है, नंबर 1 तो होता है आपका कट होता है, कट होता है, कॉपी होता है, और क्या होता है बोलो, पेस्ट होता है, और क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर। इनकी शॉर्टकट की ओर लिख सकते हैं आप लोग Ctrl+X, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+X। Ctrl+X ये होता है कट की शॉर्टकट की, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट की Ctrl+V। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फॉर्मेट पेंटर की होती है Ctrl+Shift+C, क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+C, ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की हो जाएगी। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड में होम मेनू का क्लिपबोर्ड था, उसमें ये डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ़ॉन्ट में देखो क्या क्या डिस्कस किया। पहला मैंने पढ़ाया आपको फ़ॉन्ट का नेम, क्या क्या नेम होते हैं फ़ॉन्ट के, टाइम्स न्यू रोमन और दूसरा कैलिब्री होता है। फिर मैंने बताया इनका साइज़ कितना होता है, 11 और दूसरे का 12, टाइम्स न्यू रोमन का 12 और कैलिब्री का 11। कम से कम फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है, एक, मैक्सिमम कितना, 1638। ठीक है, अगला मैंने इसी में बताया आपको एक ऑप्शन होता है बोल्ड करने का, एक इटालिक का होता है, एक अंडरलाइन का होता है, एक स्ट्राइक थ्रू का होता है, और एक आपके पास स्क्रिप्ट होते हैं। क्या होते हैं, स्क्रिप्ट कितने प्रकार के, 2, सुपर एंड सब। सुपर का यूज़ किया जाता है लाइन को ऊपर से लिखने के लिए, सब का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, लाइन को नीचे से लिखने के लिए। ये 2 स्क्रिप्ट होते हैं। फिर मैंने इसी में बताया आपको कि क्या होता है, केस होता है। केस कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता है, सेंटेंस, अपर, लोअर, टॉगल, कैपिटलाइज, ईच वर्ड, ये सारे क्या होते हैं, केस होते हैं। ठीक है, क्या केस लिखवाया था पीछे, देखो केस कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला होता है आपका सेंटेंस केस, कौन सा होता है, सेंटेंस केस। फिर होता है आपका अपर केस, कौन सा होता है, अपर। फिर होता है आपका लोअर केस, लोअर के बाद आता है आपका टॉगल केस। फिर आपके पास आता है लोअर, अपर, टॉगल, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये आपके पास कुछ एक क्या आते हैं, यहाँ पे केस आ जाते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या क्या था देखो, पैराग्राफ में सबसे पहले मैंने बताया बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट बनाने में किया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अलाइनमेंट का ग्रुप होता है, यहाँ पे क्या होता है, अलाइनमेंट, ये याद रखना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इंडेंट के नाम से भी एक टैब होता है, इंडेंट। ठीक है, इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ, सॉरी हाँ पैराग्राफ बोल सकते हैं, पैराग्राफ एवं पेज बाउंड्री के बीच का जो हिस्सा है, एरिया है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंडेंट कह देते हैं। स्टाइल में पैराग्राफ की स्टाइल आ जाती है। एडिटिंग में देखो एक फाइंड का आता है, शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+F। एक आता है आपका गो टू की शॉर्टकट की होगी G, Ctrl+G। एक रिप्लेस आता है, Ctrl+H हो जाता है, और एक आता है सेलेक्ट, Ctrl+S यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, किसके बारे में डिस्कस किया, ये हमने पढ़ लिया आपका MS वर्ड का, ये हमने डिस्कस कर लिया MS वर्ड का होम मेनू। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टैब होगा वो होगा इंसर्ट टैब। कौन सा टैब होगा, इंसर्ट। और इंसर्ट में कौन कौन से ग्रुप ऑफ कमांड आते हैं, देखो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। पहला हमने क्लिपबोर्ड पढ़ा, दूसरा फ़ॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारे पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे इंसर्ट मेन्यू के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, जहाँ भी कोई डाउट आता है आपका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको स्क्रीन पे नंबर जो दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप लोग, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।